इतनी साल का छोटा बालक जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान की स्तुति करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। बालक के पास कहाँ शब्द होते, वो तो आनंद मंगल कुलू आरती, कुलू मलाली में आरती उतारवा में तो क्या उतर, उसके पास क्या बोली, तोतली बोली होती। लेकिन स्पर्श ने विद्या दी, जिह्वाग्रे वेद आ गए। बोल प्रभु का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेव बोल ध्रुव बेटा, और तोतली बोली में ओम नमो एम करने, इनमें जीभ पे भगवान प्रभु ने एक टचली आंगली जहाँ छुआवी क्या तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मनुतस्तन तन्वंती देव। वेदों की धारा प्रकट की, स्पर्श विद्या दाता है। छुओ, और कई कई महापुरुषों को विद्या ऐसे मिली है, नजर से, स्पर्श से, ऊपर के लोक से, ग्रंथों से, और पांचवा केंद्र है आचार्य। आचार्यों से विद्या प्राप्त होती है। शील की मील बिनु बुद्ध सेवकाई। विद्यावान आचार्य महापुरुष, उनकी सेवा के बिना आदमी में शील नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं, बल तो आ जाता है, शील नहीं आता। आचार्य विद्या प्राप्त की। तो गौतम ने कहा कि मेरे पास फिर क्यों आया? सत्यकाम, तूने ब्रह्मलोक से विद्या पाई, यानी देवता से पाई है, और ये जो और बातें ऐड कर दी गई वहां से पाई होगी, तो फिर आचार्य से पाई होगी, फिर मेरे पास क्यों आया? तब सत्यकाम कहता है कि किसी बुद्ध पुरुष के पास जाने के बाद विद्या में साधुता आ जाती है, साधुष्टम। तो ये बच्चे जो हैं व्यासपीठ के, मैं कोई बुद्ध पुरुष नहीं, लेकिन व्यासपीठ तो है, बुद्ध पुरुष है व्यासपीठ। दो वास्ते है, ऐसा मेरा सालों का अनुभव है कि व्यासपीठ पर बैठने को मिले ना तो खुशी हो जाती है ना। कहा है हमको व्यासपीठ पर मिले, व्यासपीठ पर बैठ करके बोलने का। नए नए कथाकार हमारे होते तो व्यासपीठ पर बैठे तो उसको आनंद, लेकिन कोई कोई ऐसे कथावाचक होते हैं कि वो बैठता है और व्यासपीठ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, व्यासपीठ धन्यता महसूस करती है। दोनों बात है। तो विद्या साधुता को प्राप्त कर लेती है किसी पहुंचे हुए महापुरुष के पास। तो ये बच्चे, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कल की विद्या प्रस्तुति के लिए मुझे छांदोग्य की स्मृति हुई, तो मैंने आपके पास भेजी। तो कल ये जो बच्चों ने अच्छा बजाया, फिर शंकर को मैंने सफा करा वक्त छंद बंद का कहा था, तो वो अपने मूड में आ गया, तो उसने भी अच्छा कहा किया। बस इतना ही था ना, कि बस कहीं रही न थी क्या? हाँ हाँ हाँ, तो रास तो आवे છે, રાસ તો આવે, પછી એમાં जिक्र करो ને। પછી આપણે નક્કી કર્યું કે હવે રાસ ગરબા શરૂ કરે, અને જે રાસ શરૂ થયા, ઓહો ગજબ। બહેનો ભાઈ, એક માળી તો હંમેશા હું જોયા કરું, આદિ તે અંત સુધી એ રાસ લે છે। ગઈ વખતે તો અમે એનું મોમ્બાસામાં સન્માન કર્યું। એ માં હોય તો આપણે બધાને દર્શન દે। માં ક્યાં બેઠી છે? હા જો એ માં પહેલેથી મને એમ થાય કે આ માળી કેટલી ઉંમર થઈ? માળી કેટલા? 76। ગજબ કહેવાય ને। નહીં તો ક્યારેક ક્યારેક દોઢ દોઢ બે બે કલાક સુધી ચાલે એ આ વ્યક્તિ। કાલે બધા બહુ સરસ, નિલેશ તારી ટીમ પણ બહુ સરસ રાસ લે છે। છોકરા આમ લિફ્ટ થતા હતા।
અને ચિંતન ને પણ ગજબ રાસ लिया। चिंतन ने जो सब लोगों ने बहुत अच्छा रास लिया। दरमियान जय भाई आयो। હું તો આગ્રહ ન કરું, પણ આ ટીનાએ કીધું કે આવો ના આવો। જયભાઈ તો શબ્દના માણસ છે, વિચારના માણસ છે, અભ્યાસ અને અનુભવના માણસ છે। તેથી એમણે પણ એક ચક્કર લગાવી અને તુષારભાઈ કેટલા સરસ રાસ લે। ઘડીક તો મને એમ થયું કે કૂદી પડું, પણ મને એમ થયું કે હું ઉઠીને જાઉં તો મારે હિંચ કે કોક બેસ જાય તો પછી આપણે સાહસ ન કર્યું। अच्छा के विषय में प्रवेश करें इससे पहले आज गणेश चतुर्थी है। गणेश वैरागी है गणनायक, गणों के ईश है, बहुत उच्च स्थान है आपका, जगत में आपका प्रथम पूज्य है, प्रथम पूज्य। लेकिन गणेश है वैरागी। आप कहेंगे कैसे? इतना बड़ा आदमी गणेश प्रथम पूजियत। शंकर के दोनों बेटे बहुत महान है, एक गणों के ईश, एक सैनप, देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय, ये सेनापति। तो आदमी जितना बड़ा होता है, विश्व पूज्य, त्रिभुवन पूज्य, ये गणेश। अब बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, उसका वैराग्य देखिए। इसका वाहन इतना छोटा, चूहा, ये उनका वैराग्य है। चूहा, मेरा पद, मेरी महिमा बहुत है, लेकिन मुझे कोई और वस्तु की जरूरत नहीं। वो चूहा, ये वैराग्य है। प्लेन में घूमने वाला कभी रोड पर खड़ा रह करके हाथ ऊंचा करके एसटी की बस को रोके और कहे कि मुझे अंदर बैठने दो, तो उसका वैराग्य है ये। एक और सवारी तैयार है, लेकिन वो तो ये वैराग्य है। और तृण सम सिद्धि तीन। आपने देखा है गणपति को तिनके समर्पित किए, दुर्वा घास, दुर्वा दिया। कई लोग कहते हैं कि ये दुर्वा का रस पीते हैं, और वैदिक लोग कहते हैं कि दुर्वा धरो जिसको कहते, उसका रस पीने से डायबिटीज कम होता है। मुझे खबर नहीं है, लेकिन सुना है भाई। सीधा प्रयोग मत करना, क्योंकि गणपति मोदक प्रिय है ना, तो लड्डू बहुत खाते हैं, तो फिर उसका मारण भी तो चाहिए। तो लेकिन तलगा जड़ा को ये दुर्वा में है, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। तिनके की तरह जिन्होंने समझ रिद्धि सिद्धियां, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, इस सिद्धि का घर है, लेकिन सब सिद्धियों से बाहर है। गणेश जी को आप कभी क्रोध करते नहीं देखोगे, मार्क करना, उसमें क्रोध, और क्रोध छोड़ दे वो वैरागी है। અને સામાન્ય રીતે જો તો જેનું બહુ શરીર બહુ મોટું હોય ને, બહુ જાડો હોય ને, કોઈ ઉપર ખીચ કરી જ ન શકે, કારણ કે કોક એને મારીને વયો જાય, દોડી તો શકે નહીં પાછળ। અરે ક્યાં યાર તું શું આવી રમત કરાય, મારી સાથે આવી રીતે રમત કરે, એમ કરીને ગુસ્સો ન કરી શકે। ये तो एक लाइट मूड में। लेकिन गणेश जी क्रोध नहीं करते। हमारे पास इतना है, फिर भी हम लोभ कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि जिसके घर में है, उसको कोई और लोभ नहीं है। हमारी तो संपत्ति बढ़ती है, वैसे लोभ बढ़ता ही जा रहा है। तो वैरागी का ये लक्षण है।
मेरे देखे विविक्त देश सेवी है गणेश जी। गीता में जो वैराग्य की व्याख्या आई वो गणेश में देखिए। कथा में आप आओ ना तो आप भी वैरागी हो सकते हैं, कुछ समय के लिए वैराग्य भाव का एहसास कर सकते हैं। कथा में ये प्रयोग हो सकता है। और एक छोटा सा आशय भी, कथा में आप आओ तो विविक्त देश सेवी बनकर आओ। विविक्त देश सेवी का अर्थ है शुद्ध और एकांत स्थान में बैठना। कथा में आओ तो शुद्ध जगह और कोई आपकी कथा में डिस्टर्ब न करे, ऐसे एकांत में बैठना। एक कथा वैराग्य की दीक्षा है। यत् वाकाय मानसः, वहां लिखा है वैराग्य के लक्षण को कि फिर बैठने के बाद जिसकी काया हिले नहीं, हाँ एंजॉय करे, दाद दे, एकदम ये सब करे, लेकिन शरीर की स्थिरता। 5 मिनट बैठा उठा, फिर 10 मिनट बैठा उठा, हमारे अश्विन की तरह। यहां बैठा हो उठेगा, फिर चक्कर मारकर वहां बैठ जाएगा, फिर कुछ मौका मिला तो फिर इधर बैठ जाएगा। यत् वाकाय मानस, वाणी, शरीर और मन तीनों को ठीक करके बैठना वैराग्य का लक्षण है। गणेश जी बैठ जाते तो बैठ जाते, જ્યાં પધરાવી દો એટલે બેસી ગયો આદમી। લાકડાના પાટિયા ઉપર બેસાડો, ત્યાં સુંદર મંદિરમાં બેસો, અથવા તો મહારાષ્ટ્રના 20 કિલો સોનાના મુકુટ પહેરીને બેઠેલો, क्या महाराज કહેવાય, लाल। श्रद्धा और विश्वास हो, ही वैरागी होगा ही। इसका माँ बाप श्रद्धा और विश्वास है तो वो वैरागी होगा। जिसको मोदक प्रिय, तुलसीदास जी लिखते हैं मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि दाता। विनय पत्रिका का प्रथम पद, गाय गे गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। तो गणपति जहां बिठा दो बैठ जाता है, इसकी काया हिलती नहीं, बैठ गए। अब आज से बैठे तो अनंत चतुर्दशी तक वो बैठेंगे। कथा में आने के बाद काया को उठना जरूर पड़े, ये सब ठीक है, लेकिन अकारण कुछ लोग घूमते। यहां कोई नहीं घूम रहा है, मेरे तो इतनी सालों का दर्शन बोल रहा हूं, बाकी यहां तो कोई नहीं घूम रहा। बैठे, ये वैरागी का लक्षण है। काया को जैसे हम बैठे हैं, वैरागी का लक्षण गीता ने बताया। वैरागी का वाणी का नियंत्रण, वाणी का नियंत्रण, वाक फिर काय फिर मानस, वाणी का नियंत्रण। कथा में बोल बोल ना करें, कथा में आगे जो कही तो हम बोलने लगे, एडवांस में बोलने लगे, ये सब नहीं। वक्ता बोलने की छूट दे तो बोलना, मैं तो सब छूट देता हूं ना। वाणी का नियंत्रण, सविनय नियंत्रण, ये भी वैराग्य का लक्षण है। और मन जहां तक संभव हो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यताम्। 3 मंत्र है वैराग्य के प्रति भगवत गीता में, जहां तक मेरी दृष्टि पहुंची है। चौथा नहीं है, 3 है। 3 बार वैराग्य शब्द का प्रयोग
भगवत गीता ने उठाया है। करेंगे चर्चा, अभी तो 4 दिन बाकी है, प्रवाह चला तो ये बात हो, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, गीता कहते। कथा में बैठे तो ध्यान योग परो, ध्यान से ध्यान योग करके कथा सुननी है, उसको 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 ध्यान योग में एक चित्त से। मैं समझता हूं कि एक तो क्या है कि आपकी चिट्ठियां इतनी होती है कि उसमें मुझे 10 मिनट लग जाती हैं पढ़ने में कि आपने क्या पूछा है। उसके बाद हमारी जो स्तुति, अब तो हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, थोड़ा विलंबित कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट कर दिया है। पहले तो 1 घंटे तक स्तुति चलती थी, हमारा साहित्य जगत तो थक जाता था। बापू तुम्हारी स्तुति बहुत लांबी है, मैंने कहा તમે થોડાક મોડા આવો ને, स्तुति पूरी जाए પછી તમે आओ। लेकिन लांबी तो છે પણ એમાં અમે શોર્ટ કરી છે। એ એટલા માટે છે, ध्यान देना, कथा का कोई भी प्रयोग अकारण नहीं है। ध्यान योग परो नित्यम, स्तुति चाले તમે જ્યારે शांत છો, इतनी धीरज है कि ये 10-15 मिनट ये मंगलाचरण चलेगा, तब तक आप मानो ध्यानस्थ होकर एक स्थिर काय, स्थिर वाणी, स्थिर मनस्क बैठो। वैराग्यम समुपाश्रित, ऐसा गीता में लिखा। तो ये प्रयोग कर, तो गणेश जी जहां बैठा है बैठा है, और इतना बड़ा आदमी लेकिन दृष्टि बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म। वैरागी वो है, वो डोला न फाड़े, वैरागी डोला न फाड़े। गणेश विवेक का भी प्रतीक है, विनय का प्रतीक है। विनय और विवेक जिसमें होगा वो क्रोध नहीं करेगा, कोई ने आंख नहीं दिखाड़ी, झुकी हुई निगाह है, झुकी हुई निगाह। वैरागी आदमी आम कोઈને જોતા નથી એટલે वैराग नहीं, પણ आंखों 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 का ये, आंखों की एक विद्या, आंखों का एक शील। तो गणेश वैरागी है। આપણા જીવનમાં આવતા વિઘ્નોને હટાવે એ વૈરાગી છે। अनेक विघ्न साधना में, संसार में, हमारी अनेक समस्याओं में हमारे विघ्नों को दूर करे वो वैरागी। वैरागी मंगल मूर्ति होना चाहिए, मंगल मूर्ति होना चाहिए। विघ्न हरता है। और गणपति के नामों के लिए एक मंत्र है, आप जानते, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायको मृकैतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणु यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। और गणपति के लिए एक श्लोक ये भी है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाठ बोला गया, सर्व कार्यों में हनुमान जी विघ्न, गणपति हर को न करे, सर्व शुभ कार्येषु सर्वदा, ये बड़ा अच्छा पाठ, सर्व कार्य। कई बार उसकी हमने चर्चा छेड़ दी। सर्व अपना बधा कार्यों क्या हारा है, क्या अपना बधा काम सारा। गणपति બધું જ निर्विघ्न करे नहीं, शुभ जितना करोगे उसमें गणपति की मोहर लग जाएगी। तो गणेश चतुर्थी का दिन है, इसलिए गणेश जी भी एक वैरागी के रूप में तलगा जड़ा को दिखता है, इसीलिए मैंने गणेश की वंदना की। और महावीर स्वामी परिषण पर्वत
जैन परंपरा में कल संवत्सरी का पारणा करेंगे लोग, और मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी। मारा श्रोताओ, આપણે બધા એક વર્ષમાં જેની નિંદા કરી લીધી હોય, ઈર્ષા કરી લીધી હોય, દ્વેષ કરી લીધો હોય, ગમે તે બોલ્યા હોઈએ, ગમે તેમ વિચાર્યા હોઈએ, ગમે તેવા અર્થો કર્યા હોય, એની બધાની આજ મિચ્છામી દુક્કડમ કર દો તો ક્ષમા માંગે એ વીર, ક્ષમા આપે એ મહાવીર, અને બંનેને ન જોવે એ परमवीर। तो आज का दिन बड़ा प्यारा है। महावीर परमवीर, महावीर के वैराग्य के बारे में क्या कहना। ओशो तो कहते हैं कि उसने कपड़े छोड़े थे नहीं, कपड़े कब निकल गए पता नहीं लगा, गिर गए कपड़े। वो दिगंबर महावीर जैसा महापुरुष कोई ऐसा कोई नाटक थोड़ा कर रहा कि दिगंबर नहीं, पता ही नहीं रहा। सहज विराग रूप मन मोरा, इस सहज घटना घट गई, ऐसा ओशो का भी एक वक्तव्य। तो भगवान महावीर स्वामी का। और कल श्रावणी थी, सामवेदियों का यज्ञोपवीत संस्कार, और कल का दिन एक और भी महत्व का रहा कि कल का दिन हमारे महादेव का तरणेतर मेले का दिन था। तरणेतर मेलो भादरवा सुद 30 थी शुरू थाय। पाळियादना महंत महामंडलेश्वर पूजनीय निर्मलाबा एना द्वारा ध्वजारोहण थाय प्रति वर्ष। મને બહુ આગ્રહ મેળાના આયોજકોએ કર્યું, તમે એક વખત તરણેતરના મેળામાં આવો, પણ અમારે એ જ દિવસોમાં પહેલા સંસ્કૃત સત્ર રહેતું, એટલે હું કોઈ દિવસ જઈ જ ન શકું, કારણ કે સંસ્કૃત સત્ર ગણેશ ચતુર્થી, આ તૃતીયા ચતુર્થી, ઋષિ પંચમી, એમાં હું જાઉં જ નહીં। પણ પછી તો હમણાં નથી આપણે આયોજન એનું કરતા, એટલે હવે જઈ શકાય ક્યારેક એવું કરવું છે કે થોડોક ગાળો રાખીને મેળો માણી આવવો છે, પણ પાછું હું ભૂલી જાઉં ને કથા આપી દઉં। ભૂલી ન જાઉં તો આ મને કે આટલી ડેટ ખાલી છે આની, એને કારણ કે 100 રૂપિયા નાળિયેરમાંથી 10 લાખ લેવાના હોય। ખરેખર આ મને યાદ કરે કે અહીંયા જુઓ બાપુ, આ શનિવારથી આ રવિવાર ખાલી છે, એમાં મેં યવતમાલની કથા આપી દીધી। આણે મને ધ્યાન ન દોર્યું હોત તો હું ન આપત, મને તે ગાવું છે, બસ ગાવું છે। આ મને કે આટલું બાકી છે, એ તો મને યાદ આપે એમ આનંદ કરવા માટે। તો તરણેતરનો મેળો ભાતીગળ મેળો, ઝાલાવાડનું જે સંસ્કાર, ઝાલાવાડની સભ્યતા, એની કલાનું જે દર્શન ત્યાં થાય, ગજબનું છે, બહુ ગજબનું। શ્રીનિકેતન વચ્ચે હું જઈ આવ્યો, દર્શન કરી આવ્યો, ત્યાં વચ્ચે હું ગયો હતો, પણ મેળામાં નથી ગયો। બહુ સરસ સુર આપલે બેટા। ઈરે મેળામાં એક વાકડિયાળી પાઘડી, એક નિર્દોષ બાલિકા તરણેતરના મેળામાં એક વાંકી ટેઢી પાઘડી પહેરીને યુવક મેળો માણે છે। પછી ગ્રામ્ય સ્ત્રી છે, સંસ્કાર તો ન છોડે, સભ્યતા। એ મેળામાં મેં એક વાંકણી એવી પાઘડી વાળા યુવકને જોયો, એના ઉપર એનું મન ખેંચાણું કે આ યુવક મને મળે તો। પણ ગ્રામ્ય નારી પોતાના સંસ્કાર, પોતાની મર્યાદા ન છોડે, એટલે કહેતી હે હીરે મેળામાં એક વાંકડી પાઘડી। એ પાઘડીમાં મારું મન મોયું, એટલે પછી શું કહે છે, ભોળા શંભુ મારી આરદા સુણજો, હે મહાદેવ મારી ઈચ્છા આરદા સુણીને હૈયે ધરજો, સાંભળીને હૃદયમાં મારી વાતને રાખજો। અને પછી શરમાતી શરમાતી કહે, છોરુડા એવા દેજો। આ જુવાન છે ને,
એવું મારે ત્યાં બાળક એમ એમ કરીને એ બાળકની એ યુવાન સાથે લગ્ન મારે કરવા છે એવા મહાદેવની પાસે એને પ્રસ્તાવ મૂકી દીધો. પણ સૌરાષ્ટ્રની ઝાલાવાડની સભ્યતા સાહેબ, એ ભારત હે. છાત્રીનો રાસ ને તરણેતરનો જે રાસ ગજબ છે, ગજબ. સ્મરી લઈએ અહીંયા બેઠા બેઠા. તો બાપ કૌશિકભાઈ આપણા ફૂલ સાહેબના પૂર્વ તંત્રી શ્રી કવિતા મોકલી છે, એ લખે છે. આપણે નહીં એક જયભાઈ તું હતો કે નહીં, આપણે એક એની કવિતાનું ઓલું લોકાર્પણ કર્યું હતું. અચ્છા અચ્છા लिखा है. हर तमन्ना बुझ गई अब सुकून वैराग्य है. हर तमन्ना बुझ गई अब सुकून वैराग्य है. दिल को मिला है चैन अब दिल में भी वैराग्य है. माया महल कब के ढह गए टूटे मोह के सपने. सच का उम्र मिला अब भीतर भी वैराग्य है. ગુજરાતીમાં એ લખે છે, હિન્દીમાં કૌશિકભાઈ. सुख हो या दुख सामने मन रहे समभाव में. रूह को आज्ञा दी, रूह को आजादी दी मिली जब पाया वैराग्य है. जितने बंधन थे सभी छोड़ आए रास्ते में. अब न कोई जाल है बस यही मानस वैराग्य है. प्यारे तू खुश नसीब है जग से परे हो गया. इश्क भी अब खुद से है, इश्क भी अब खुद से है और उसका नाम वैराग्य है. कौशिक मेहता कंपोज करे, किस राग में करे ना? तो क्या ना, विल ट्राई. बैरागी, बैरागी એ વૈરાગ મન નથી આવડતો.